योग अभ्यास और कामना त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पवित्र मन से योग का अभ्यास करता है वह आसानी से परम सुख को प्राप्त कर लेता है, सुख हो या दुख। जो सबको समान दृष्टि से देखता है वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन के यह कहने पर कि मन चंचल है और उसे वश में करना मुश्किल है, भगवान कहते हैं कि अभ्यास, लगातार प्रयास और वैराग्य दुनिया की चीजों से, अनासक्ति से इसे वश में किया जा सकता है। योगी की श्रेष्ठता और कामना त्याग। गीता के 6ठे अध्याय के अंत के श्लोक के आधार पर कुछ लोग योगी को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इसी अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक भगवान ने योगी की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी है। जो कर्मफल की इच्छा किए बिना काम करता है, जिसने सभी संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान देखता है, जो इच्छाओं और संग्रह की भावना से रहित है, जो सभी कामनाओं से स्पृहा, इच्छा रहित है, जिसने अपनी सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी सन्यासी से बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में जिस योगी की महिमा गाई गई है वह वही है जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है। भगवान की परिभाषा के अनुसार कामना त्याग के मामले में योगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। सच्ची भक्ति और कामना त्याग। अगर किसी को यह शक हो कि योगी तो कामना त्याग से बनता है लेकिन भक्ति में इसकी जरूरत नहीं है, तो उसे 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षणों को देखना चाहिए। वहां भी भगवान कहते हैं कि भक्त वह है जिसे दुख और सुख समान हो, जो हमेशा संतुष्ट रहे, जो सुख, क्रोध, भय और दुख से मुक्त हो, जिसे कोई इच्छा, विकार या दुख न हो, जो किसी भी कारण से न खुश होता है, न द्वेष करता है, न दुखी होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती और जिसने अच्छे और बुरे दोनों को छोड़ दिया है, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख में समान रहता है और आसक्ति से रहित होता है, जो निंदा और स्तुति को समान मानता है, मननशील होता है, जो कुछ भी सुख या दुख आता है उससे संतुष्ट रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है और जिसका कोई अपना खास ठिकाना नहीं होता, यानी जो किसी एक जगह पर आसक्त नहीं होता। पूर्णविराम। क्या भक्ति के इन लक्षणों में और स्थित प्रज्ञ, त्रिगुणातीत, सन्यासी, दैवी गुणों वाले, ज्ञानी और योगी के पहले बताए गए लक्षणों में थोड़ा भी अंतर है। यह साफ है कि देखने के नजरिए से नामों में फर्क हो सकता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप या लक्षणों में कोई अंतर नहीं है। जो वेदों का ज्ञाता है, कर्मकांड करने वाला, यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करके, सोमरस पीकर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाने की इच्छा करता है और देवताओं के लोकों में देवताओं के दिव्य सुखों को भोगता है, इन सभी उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे योग हो, भक्ति हो या ज्ञान का मार्ग हो, कामनाओं का त्याग आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अनिवार्य शर्त है।